स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का। हमारा ये लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोस्कोप जो है उसमें का ये दूसरा लेक्चर है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, इसमें हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हमने पहले देखा था। जो हमारा ब्राइट फील्ड या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप था वो हमें क्या करना पड़ता था। जैसे ब्राइट फील्ड तो उसमें हमें स्टैनिंग करके बैक्टीरिया को देखना पड़ता था, बट डार्क फील्ड और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में ऐसा नहीं है। इनमें हम विदाउट स्टैनिंग के और लाइव बैक्टीरिया देख सकते हैं, उनका मतलब लाइव प्रोसेस भी देख सकते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, वो सब हम इन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, एक डार्क फील्ड है, इससे नाम से ही पता चल रहा होगा कि डार्क फील्ड है, तो मतलब एक डार्क फील्ड बनाते हैं। जैसे आपने मूवी थिएटर वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा सारे तरफ अंधेरा रहता है। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये कोई मूवी थिएटर है, इसमें ये आप बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ चारों तरफ अंधेरा रहता है, लेकिन स्टेज पे ओनली लाइट रहती है। तो हमें ऑब्जेक्ट जो होता है कोई भी, जैसे डांस करता हुआ या सिनेमा हुआ, वो हमें अच्छी तरह दिखाई देता है और क्लियर दिखाई देता है। इसलिए खाली ऑब्जेक्ट पे ही लाइट पड़ती है हमारे डार्क फील्ड में। ऐसा ही माइक्रोस्कोप के अंदर भी होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस माइक्रोस्कोप डार्क बैकग्राउंड इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द अनस्टैंड एंड ट्रांसपेरेंट माइक्रोस्कोप। इसमें अनस्टैंड और ट्रांसपेरेंट माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर यूज होता है बस। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ये देखिए, द डार्क बैकग्राउंड क्रिएट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग फील्ड सो दैट द ऑब्जेक्ट बिकम ब्राइट इट इन रिस्पेक्ट टू डार्क बैकग्राउंड। मतलब डार्क बैकग्राउंड क्रिएट करके हम उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं और हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा और ब्राइट चमकदार दिखेगा। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या होती है हमारी, इसमें हमारे कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स, वैसे ही है जैसे हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। फिर डार्क फील्ड स्टॉप, एनुलर अपर्चर, बस यही इसमें एक अलग होता है जो लगा हुआ होता है। ये क्या कर देता है, लाइट को थोड़े से मतलब थोड़ी सी जगह में से जाने देता है। और कंडेंसर, ये हमारी लाइट को इकट्ठा कर देता है। और स्पेसिमेन, जहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, बीच में वो लगा होता है हमारा। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है हमारा। फिर आई पीस लेंस, जहाँ से हम देखते हैं, और उससे नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। इस तरह का होता है। देखो, सबसे नीचे हमारा क्या आता है, सबसे नीचे आता है हमारा ये हमारा लाइट सोर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लगी रहती है हमारी ये एनुलर डिस्क, इसे कहते हैं हम एनुलर डिस्क। ठीक है, ये जो लगी हैं ये 3, इन्हें क्या कहते हैं, एनुलर डिस्क या एनुलर अपर्चर। ठीक है, फिर ये हमारी क्या लगा, ओपेक डिस्क या कंडेंसर बोल दो इसे, एनुलर रिंग, ओपेक डिस्क या कंडेंसर बोल दो। ठीक है, तो ये कंडेंसर लेंस लगा हुआ होता है हमारा, एनुलर रिंग, फिर कंडेंसर लेंस। फिर हमारा यहाँ पे ये हमारा स्पेसिमेन है, इस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर आई पीस है, फिर हमारी आई, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम इस माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को इसके ऊपर रखते हैं, हमारे स्पेसिमेन के ऊपर, यहाँ पे हमने कोई अनस्टैंड सैंपल रखा, मतलब जो स्टैंड नहीं है, इसका मतलब जो विजिबल नहीं है, मतलब कोई भी कलर नहीं है उसमें, बैक्टीरिया, अनस्टैंड बैक्टीरिया इसमें देखने हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से लाइट ऑन हुई, यहाँ से ये लाइट क्या होगी, ये जो एनुलर अपर्चर लगे होते हैं ये लाइट को सिर्फ इसमें से जाने देते हैं, जो इनका गैप होता है, और यहाँ बीच में रोक लेते हैं, लाइट को आगे नहीं जाने देते, जिससे लाइट थोड़ी सी जगह में से जाती है और यहाँ हमारे इसके एनुलर रिंग से टकरा के ये इकट्ठा होने लगती है। फिर कंडेंसर पर जाके इकट्ठा होकर स्पेसिमेन पर पड़ती है कंडेंसर से। ठीक है, कंडेंसर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को व्यू कर देता है। फिर ऑब्जेक्ट से ये रिटार्टेड रे निकल जाती हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, फिर हमें आई में दिख जाती हैं। इससे हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है डार्क फील्ड में। बस यही होती है इसकी वर्किंग, यही लिखा हुआ है, दिस माइक्रोस्कोप एनुलर अपर्चर यूज्ड विच ओनली अलाउड टू पास
लिमिटेड लाइट, मतलब थोड़ी लाइट को पास करता है बस। सो हियर दिस एनुलर रिंग क्रिएट डार्क फील्ड, ये एनुलर रिंग क्या डार्क फील्ड क्रिएट कर देती है। फर्दर द इंटर्ड लाइट कंडेंस ऑन स्पेसिमेन बाय कंडेंसर, जो लाइट होती है हमारी कंडेंस हो जाती है, एक एकत्रित हो जाती है कंडेंसर पर, ठीक है। यह एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तो एट स्पेसिमेन सम रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड एंड सम रेज रिमेन अनरिफ्रैक्टेड, कुछ चली जाती हैं लाइट की और कुछ रह जाती हैं हमारी। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है आफ्टर पासिंग बाय ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारी रिफ्रैक्टिव रेज होती हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो जाती हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। बस यही है इसका एप्लीकेशन क्या है इसका। इट इज ऑल्सो यूज इन इल्यूमिनेटेड व्यू अनस्टैंड सैंपल, वही बताया मैंने अनस्टैंड सैंपल को देखने के लिए, और लिट ब्राइट अगेन डार्क ब्राउन बैकग्राउंड, और इसमें हमें डार्क बैकग्राउंड की ज़रूरत, कम डार्क ब्राउन बैकग्राउंड होना चाहिए बस। इसके एडवांटेज क्या है, डार्क बैकग्राउंड ऑफर्स हाई डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो डार्क बैकग्राउंड होता है वो क्या करता है, हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है, उसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो डार्क के अलावा और कुछ भी हो, किसी भी कलर का हो, वो अच्छी तरीके से दिखता है हमें डार्क बैकग्राउंड में। इजी एंड चीप देन फेज कॉन्ट्रास्ट, तो जो हमारी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है उससे तो सस्ता ही होता है ये, ठीक है। और इसमें हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी इजीली व्यू विदाउट स्टैनिंग, जो मतलब लाइव माइक्रो उनकी ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये सब हम लाइव देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये डिसएडवांटेज क्या है, अगर वो अंधेरे में रखा हुआ है तो वहाँ डस्ट पार्टिकल वगैरह दिखेंगे नहीं, तो जिससे हमें डस्ट पार्टिकल भी उसी में ही दिख जाएंगे हमारे, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज। और फिर बेस्ट विथ रूम इन कम्प्लीटली डार्क, इसमें हमारा जो रूम होना चाहिए वो कम्प्लीटली डार्क होना चाहिए हैं। और लो लाइट लेवल सीन इन फाइनल इमेज, जो लास्ट में इमेज आती है उसमें हमें क्या होता है, कम लाइट दिखती है, मतलब बिल्कुल धीमी लाइट दिखती है, मतलब मद्दी तरीके से, इसलिए ये इसके 2-3 डिसएडवांटेज हैं। बस आज का हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ख़त्म होता हुआ, अगले लेक्चर में हम देखेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हमारी यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।